थोड़ी देर बाद शुरू होगा नासा का डार्ट मिशन। उल्का पिंड को पृथ्वी से टकराने से रोकने के लिए यह मिशन शुरू किया गया है और नासा का डार्ट अंतरिक्ष यान कैलिफोर्निया से लॉन्च होगा। मिशन के तहत नासा का विमान उल्का पिंड से टकराएगा। मिशन से उल्का पिंडों के खतरे से निपटने का समाधान मिलेगा। तो ये नासा का धरती को बचाने के लिए अपनी तरह का पहला डार्ट मिशन है, जो कि आज कैलिफोर्निया से लॉन्च होगा। आज की बड़ी खबर है, उल्का पिंड की गति और दिशा को बदलने के लिए ये प्रयोग नासा की ओर से किया जा रहा है। तो मिशन से उल्का पिंडों के खतरे से निपटने का समाधान मिलेगा। आपको बता दें कि भारतीय समयानुसार 11:50 पर स्पेसक्राफ्ट की लॉन्च विंडो ओपन होगी और इसके बाद मौसम और बाकी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ये मिशन लॉन्च किया जा सकता है। तो धरती को आसमानी आफत से बचाने के लिए ये पूरी तैयारी की गई है। डार्ट मिशन नासा जिसको लॉन्च करेगा अब से कुछ ही देर में, यानी कि भविष्य में धरती को उल्का पिंड एस्टेरॉयड की टक्कर से और उसके खतरे से बचाने के लिए नासा आज एक तरह का बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट कर रहा है। ऐसा मिशन जिसमें नासा अपने ही अंतरिक्ष यान की उल्का पिंड से टक्कर करवाएगा। नासा का ये महा मिशन क्या है और ये प्रयोग किस तरीके से आसमान से आती हुई आफत से धरती को बचाएगा, इसको आपको इन ग्राफिक्स के जरिए मैं समझा देती हूं तो आसानी होगी। दरअसल देखिए, मेरे इस वक्त आप आगे देख रहे हैं, ये उल्का पिंड है, यानी कि एक तरह का ये एस्टेरॉयड है और राइट हैंड साइड पे आप मेरे ये डार्ट देख रहे हैं। डार्ट मिशन इसको नाम दिया गया है और अब से कुछ ही देर बाद एक स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद डार्ट मिशन को एस्टैब्लिश किया जाएगा। सीधा सीधा इसका मकसद ये है कि उल्का पिंड को, ये जो सामने आप मेरे उल्का पिंड देख रहे हैं, इसको धरती से टकराने से रोकना है। ये कैसे होगा ये भी आप समझिए। डार्ट क्या, ये जो स्पेसक्राफ्ट है उल्का पिंड से इसकी टक्कर होगी। अब आप धीरे धीरे देखिए, ये जो उल्का पिंड है ये डार्ट से कुछ इसी तरह से टकराएगा और उस वक्त जो स्पेसक्राफ्ट है 23,760 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उल्का पिंड से ये टक्कर होने वाली है और इस टक्कर के बाद उल्का पिंड की रफ्तार में कमी आएगी। एक तो रफ्तार में भी कमी आएगी और क्या इसका रास्ता भी बदलता है, यानी कि ये डिविएट होता है, ये भी देखना होगा इस एक्सपेरिमेंट के साथ। और उसके ऑर्बिट में भी बदलाव होगा, ये बताया जा रहा है। नासा ये जो एक्सपेरिमेंट कर रही है, ये एक बड़ी रिसर्च के बाद इस डार्ट मिशन को लॉन्च किया जा रहा है। नासा के वैज्ञानिक इससे ये पता लगा सकेंगे कि इस टक्कर से उल्का पिंड की दिशा और साथ ही उसकी गति यानी कि स्पीड कितनी बदल सकती है। और ये जो पूरी कवायद है, ये जो महा एक्सपेरिमेंट है, ये इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि हमारा जो स्पेस है वहाँ पर अलग अलग तरीके के उल्का पिंड एस्टेरॉइड्स घूमते रहते हैं। एक तरह से आप उसे रेत की धूल भरी चट्टान कह सकते हैं। हालांकि वो जो ऊपर अंतरिक्ष में घर्षण होता है उसकी वजह से वो ऑटोमेटिक नष्ट हो जाते हैं, लेकिन क्या किसी और तरह का एस्टेरॉइड जो खतरा बन सकता है धरती के लिए, उससे कैसे निपटा जाएगा, उसकी गति, उसकी दिशा कैसे बदली जाएगी, उसी को लेकर नासा ये एक्सपेरिमेंट कर रहा है। और देखिए तस्वीरें आ चुकी है क्योंकि 11:50 का लॉन्चिंग टाइम था और ऊपर काउंटडाउन भी आप देखिए। ये जो समय धीरे धीरे घटता जा रहा है, इसी तरीके से लॉन्चिंग होगी। नासा अपने डार्ट मिशन को अब से कुछ ही देर बाद लॉन्च करेगी। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत अहम है क्योंकि दुनिया को बचाने का प्रयोग ये नासा की तरफ से किया जा रहा है और 3 मिनट 25 सेकेंड धीरे धीरे ये काउंटडाउन कम होता हुआ, यानी कि उस घड़ी के बेहद नजदीक हम जाते हुए जब इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा। ये जो नासा स्पेसक्राफ्ट आप देख रहे हैं, ये भी आप समझिए कि ऐसा नहीं है कि इस नासा स्पेसक्राफ्ट की उम्र खत्म हो गई है, ये पुराना हो गया है, नहीं। इसको बाकायदा इसके लिए डिजाइन किया गया है, तैयार किया गया है, अंतरिक्ष यान को क्रैश होने के लिए तैयार किया गया है। और जो डार्ट हम बता रहे हैं वो डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट है, इसे लेकर इसको तैयार किया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और के सिद्धार्थ हमारे साथ साइंटिस्ट वैज्ञानिक फोन लाइन पर इस वक्त जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ सर, ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं 2 मिनट 42 सेकंड 40 सेकंड ये वक्त बचा है, ये बताइए डार्ट मिशन कितना महत्वपूर्ण आने वाले समय में धरती को एस्टेरॉयड के खतरे से बचाने के लिए, ये कितना बड़ा एक्सपेरिमेंट है सर? ये अच्छा खासा बड़ा एक्सपेरिमेंट है क्योंकि इस जगह पर उस कक्षा में जो एस्टेरॉयड की कक्षा होती है, अगर एस्टेरॉयड की कक्षा को आप 0.05 डिग्री भी बदल देते हैं उस जगह पर, तो उसका डायरेक्शन पृथ्वी की तरफ नहीं हो पाएगा, किसी तरह से भी नहीं। तो पृथ्वी किससे टकराने से बच जाएगा।
ऐसे एस्टेरॉयड और मेटेओराइट पृथ्वी से टकराने की हमेशा ही कोशिश करते रहते हैं। और ये पहले करीब 30-40 लाख साल पहले ऐसे कितने भी बम्बार्डमेंट होते रहते थे पृथ्वी पर। तो एक ये पहलू इसका होता है कि एस्टेरॉयड को कन्वर्ट कर दिया जाए, डायरेक्शन उसका चेंज कर दिया जाए। और आप समझिए कि आप जब शुरुआती दौर पर ही आपने डायरेक्शन को चेंज कर दिया तो बाद में जाते अपने डेस्टिनेशन से जाते जाते वो डायरेक्शन पूरी तरह से बदल जाता है। और ये टकराकर ऐसा काम करने का है। इसके 3 सिग्निफिकेंस है। पहला है कि अमेरिका इस बारे में अपने आप को, अपना वर्चस्व जो स्पेस टेक्नोलॉजी का वर्चस्व है, उसे फिर से रीइंफोर्स कर देगा कि अमेरिका ही सबसे पहले चंद्रमा पर गया, अमेरिका ही ISS बनाया और अमेरिका ही ये काम कर रहा है। दूसरा कि ऐसे करने से पृथ्वी पर होने वाले किसी संभावित खतरे को टाला जा सकता है। और तीसरा, एस्टेरॉयड माइनिंग हो सकती है इसके बाद में आगे में, जिससे कि ऐसे खनिज मिल सकते पृथ्वी पर होते नहीं है और इसका आर्थिक विकास में बहुत अच्छा खासा योगदान मिल सकता है। लेकिन सिद्धार्थ सर, ये जो डीमोफ्रॉज है, डीमोफ्रॉज उल्का पिंड की अगर मैं बात करूं तो आने वाले समय में जिसके लिए बाकायदा ये पहला एक्सपेरिमेंट है, अक्टूबर 2022 में बताया जा रहा है, जो उल्का पिंड टकरा सकता है। इससे बहुत ज्यादा धरती को खतरा तो है नहीं, लेकिन भविष्य में क्या इस तरह के बड़े उल्का पिंड जिनसे धरती को खतरा संभावित है, इसकी भी संभावना है और इसीलिए ये एक्सपेरिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है? उल्का पिंड हमेशा पृथ्वी से टकरा सकते हैं क्योंकि इनके टकराने से ही पृथ्वी का निर्माण हुआ है। पृथ्वी के गर्भ में आप जितनी भी चट्टानें देखती हैं वो सारे उल्का पिंडों के टकराने की वजह से ही बनी है। तो उल्का पिंडों के टकराने की संभावना हो सकती है और अधिक रहती है। ये उल्का पिंड अपनी कक्षा से कभी कभी डेविएट कर जाते हैं, बहुत से कारणों से डेविएट कर जाते हैं और पृथ्वी की तरफ आ सकते हैं। अब आप पृथ्वी पर आपने इतनी सारी चीजें बनाई हैं, इतना धन व्यतीत किया है इस स्थान पर, बिल्डिंग, रोड, सब कुछ बना है, और एक उल्कापिंड टकराता है और बड़ा उल्कापिंड टकराता है तो वह कम से कम 10,000 आटम बम के बराबर होगा अकेले। तो कितना विध्वंस कर सकता है आप इसके बारे में सोच भी नहीं सकती हैं। तो अच्छा है ना कि आप उल्कापिंड को, जहां से मालूम चल पाया कि उल्कापिंड पृथ्वी से टकरा सकता है, उसी स्थान पर आपने उसे डेविएट करा दिया, सिद्धार्थ सर, बहुत कम सेकंड्स रह गए हैं। अगर मैं चाहूंगी, अगर तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये तस्वीरें आप हमें बताइए लॉन्चिंग की कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है और ये अभी हो क्या रहा है? Aft end of the first stage, and you can see those engines coming to life. Stage 1 chamber pressure is nominal. ये एस्टेरॉयडल डेविएशन बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है और प्रूव किया जा सकता है। क्यों? थोड़ा बहुत भी अगर टकराने से ऐसा होता है तो एस्टेरॉयड को तुरंत सकता है, कक्षा को, उसके ऑर्बिट को बदला जा सकता है और एस्टेरॉयड को डेविएट भी किया सकता है। और ये एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ही सही है, इसके बारे में मेरी जानकारी है पूरी तरह से। जी सिद्धार्थ जी, आपसे डार्ट मिशन के पूरे टाइमलाइन को समझना चाहेंगे। 2017 जून से इसके डिजाइन पर काम शुरू हुआ और ये पूरी तैयारी जो है वो संभावित टक्कर जो उल्कापिंड की अक्टूबर 2022 में होने वाली है उसको देखते हुए की जा रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि जो स्पेसक्राफ्ट डिडोमस है वो सितंबर 2022 तक पहुंचेगा। ये जो पूरा टाइमलाइन और प्रोसेस है उसको जरा आप समझा पाए तो बताइए। देखिए, सारे एस्टेरॉयड पृथ्वी से टकराएंगे नहीं, सभी एस्टेरॉयड का अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। हाँ, ये जहां पर भी जो भी नॉलेज के आधार पर कॉलोनी बनाने की आपकी कोशिश करता है वो हमेशा पहले डर का एक माहौल पैदा करेगा कि ऐसा होने वाला है और अगर हम लोगों ने ऐसा नहीं किया तो आप बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। जो टाइमलाइन बनाया गया है तो आगे आने वाले 15 सालों में क्या क्या होगा, कौन कौन सी ग्रहों की कक्षा कैसे होगी, कौन कौन से एस्टेरॉयड आएंगे यहाँ पर, कौन कौन से। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और देखिए 1 मिनट 50 सेकेंड और धीरे धीरे काउंटडाउन कम होता हुआ लॉन्चिंग की तस्वीरें भी कितनी महत्वपूर्ण। डार्ट मिशन नासा की तरफ से लॉन्च किया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर जानकारी देने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।